नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उत्तर सर के टीवी द बॉन्ग गाय फ्रॉम त्रिपुरा एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में मटेरियल्स के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कंस्ट्रक्शन वर्कर, मतलब मजदूर, मिस्त्री एंड कारपेंटर। तो कुछ लोग अपने कंस्ट्रक्शन को डे वेजेस मतलब दिन की मजदूर के हिसाब से करवाते हैं, और कुछ लोग पर स्क्वायर फीट किसी मिस्त्री या फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को पूरा कंस्ट्रक्शन दे देते हैं पर स्क्वायर फीट में। तो जो लोग 5 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन को देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उनके मन में हमेशा सवाल आता होगा कि जिस रेट पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो ज़्यादा तो नहीं हो गया। तो इस वीडियो में दोस्तों लेबर रिलेटेड सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद आप खुद ही अपने कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर कॉस्ट निकाल सकते हो, और कोई भी मिस्त्री या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आपसे ज़्यादा पैसा नहीं ले पाएगा। और यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर देना एंड लाइक भी कर देना। दोस्तों, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। लेबर एफिशिएंसी, जो लेबर एफिशिएंसी है, मतलब लेबर की, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर की और फिर या फिर मजदूर की काम करने की जो क्षमता है वो जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कुछ जगह का मजदूर ज़्यादा काम करता है और कुछ जगह का मजदूर कम काम करता है। उनकी जो क्षमता है वो जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो मैं इस वीडियो में जो भी डेटा आपको बताऊंगा, जितने भी लेबर रिक्वायरमेंट आपको बताऊंगा, तो आप अपने जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना नंबर ऑफ लेबर। 19-20 ही इधर उधर होगा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, पहले बात करते हैं आर्थ एक्सकवेशन, मतलब मिट्टी खुदाई के लिए। मिट्टी खुदाई और खुदाई किया हुआ मिट्टी को फेंकने के लिए कितने मजदूर चाहिए। दोस्तों, अगर हार्ड मिट्टी का खुदाई हो रहा है एंड मिट्टी का जो डेप्थ है, मतलब जो हाइट है वो 1.5 मीटर मतलब 5 फीट तक है, और खुदाई किया हुआ मिट्टी को मैक्सिमम 1 मीटर दूर तक फेंकना है, तो इस काम के लिए पर क्यूबिक मीटर खुदाई के लिए लेबर चाहिए 0.68। सिंपल भाषा में समझाते हैं दोस्तों, समझिएगा जरा। पकड़ लो कि जो मिट्टी खुदाई करना है उसका लंबाई है 3 मीटर, चौड़ाई है 2 मीटर, और इसका जो डेप्थ है, हाइट है 1.5 मीटर मतलब 5 फीट मैंने बताया आपको। तो टोटल जो अर्थ वर्क हो गया, टोटल मिट्टी का जो वॉल्यूम हो गया खुदाई किया हुआ, वो हो गया 3 मीटर गुना 2 मीटर गुना 1.5 मीटर, टोटल 9 क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर मिट्टी खुदाई के लिए लेबर चाहिए 0.68। तो 9 क्यूबिक मीटर मिट्टी खुदाई के लिए लेबर चाहिए होगा 9 गुना 0.68 मतलब 6.12 आ रहा है। तो ब्राउन फिगर में पकड़ लो कि 6 मजदूर चाहिए। ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर आपको हार्ड सॉइल की जगह सॉफ्ट सॉइल पे खुदाई करना है, तो सॉफ्ट सॉइल के लिए, सॉफ्ट सॉइल मतलब सॉफ्ट मिट्टी के लिए लेबर थोड़ा कम चाहिए। पर क्यूबिक मीटर के लिए, 1 क्यूबिक मीटर के लिए 0.55 लेबर मतलब मजदूर चाहिए। तो सेम मैंने जो एग्जांपल बताया, 9 क्यूबिक मीटर के लिए चाहिए होगा 5 वर्कर मतलब 5 मजदूर। अब केस नंबर 3, जो मिट्टी आपने खुदाई किया है और 1 मीटर दूर तक फेंका है, वही मिट्टी आपको दोबारा भरना है। जैसे कि फाउंडेशन के लिए, जब फाउंडेशन का काम चलता है तो मिट्टी खुदाई करना पड़ता है। उसके बाद जब ढलाई हो जाता है, कंक्रीटिंग हो जाता है, फिर दोबारा उस वही मिट्टी को दोबारा भरना होता है। वो मिट्टी सिर्फ भरना ही नहीं है, 20 सेंटीमीटर मतलब 8 इंच भर भर के, 8 इंच लेयर बना के कॉम्पैक्ट भी करना है। ठीक है, 8 इंच लेयर बनाना है, फिर कॉम्पैक्ट करना है, फिर भरना है, 8 इंच लेयर बनाना है, फिर कॉम्पैक्ट करना है। तो इस काम के लिए 1 क्यूबिक मीटर के लिए लेबर चाहिए 0.29। तो दोस्तों, 9 क्यूबिक मीटर के लिए लेबर चाहिए होगा 9 गुना 0.29, तो 3 मजदूर चाहिए होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कंक्रीटिंग मतलब ढलाई की। पहले बात करेंगे पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? जिस ढलाई में रॉड मतलब सरिया यूज नहीं होता है, वही प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी ढलाई, अगर 1 क्यूबिक मीटर ढलाई करना है तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए आपको मजदूर चाहिए 2.83। ठीक है, कुछ जगह उसको जुगाली बोलते हैं, बंगाल में जुगाली बोलते हैं, तो वो चाहिए 2.83। और मैसन चाहिए, मैसन मतलब मिस्त्री, ठीक है, वो चाहिए 0.1।
ठीक है। और अगर 10 क्यूबिक मीटर ढलाई करना है तो इसके लिए आप 10 से गुना कर दीजिएगा। एक मेसन चाहिए होगा, मतलब एक मिस्त्री चाहिए होगा, और 28 वर्कर मतलब 28 मजदूर चाहिए होगा, ठीक है। तो अब वॉल्यूम कैसे निकालोगे? एक ही तरीका है, मिट्टी का वॉल्यूम जैसे निकाला आपने, मैंने बताया आपको, वही तरीका है। अब टोटल जो ढलाई हो रहा है उसका लंबाई देखना कितने मीटर है, चौड़ाई देखना कितना मीटर है, और कितने थिकनेस में ढलाई हो रहा है, ठीक है। ढलाई का हाइट क्या है वो दिखना, वो तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। और उस वॉल्यूम को कोफिशिएंट जो मैंने बताया उससे गुना करना है। मतलब मिस्त्री के लिए 0.1 से गुना करना है और मजदूर के लिए 2.83 से गुना करना है, तो आपको टोटल लेबर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो मैंने आपको बताया तो ये वैल्यू आपको मिलेगा अगर मिक्सिंग जो कंक्रीट का जो मिक्सिंग है वो हाथ से किया जाए तो। अगर हाथ की जगह आप मिक्सर मशीन यूज करते हो तो उस काम में अब मिस्त्री चाहिए होगा 0.1 क्यूबिक मीटर के लिए मिस्त्री 0.1, मजदूर 2.33 एंड मिक्सचर ऑपरेटर एंड वाइब्रेटर मिला के चाहिए 0.21, ठीक है। तो अब 10 क्यूबिक मीटर ढलाई कर रहे हो तो इसके लिए मेसन चाहिए, मतलब मिस्त्री चाहिए 1, मजदूर चाहिए 23 और मिक्सचर ऑपरेटर एंड वाइब्रेटर मिला के जो लेबर है वो चाहिए 2, मतलब 2, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट की। अब बात करते हैं आरसीसी मतलब रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, मतलब जिसमें रॉड मतलब सरिया यूज होता है। तो आरसीसी में पहले बात करेंगे फाउंडेशन, फुटिंग एंड कॉलम बेस के बारे में। फाउंडेशन, फुटिंग एंड कॉलम बेस के 1 क्यूबिक मीटर ढलाई के लिए दोस्तों मिस्त्री चाहिए 0.17, मजदूर चाहिए 2.9 एंड मिक्सचर ऑपरेटर एंड वाइब्रेटर मिला के लेबर चाहिए 0.21, ठीक है। तो अगर आपको 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग करना है, ढलाई करना है, तो उसके लिए आपको जो मिस्त्री चाहिए होगा वो चाहिए होगा 2, जो मजदूर चाहिए होगा 29 मतलब 29 एंड मिक्सचर ऑपरेटर एंड वाइब्रेटर मिला के लेबर चाहिए होगा 2, ठीक है। और इसमें जो शटरिंग है एंड रॉड बाइंडिंग एंड बेंडिंग वो इंक्लूडेड नहीं है, वो मतलब एक्सक्लूड करके मैंने बताया। अगर वो इंक्लूड करेंगे तो उसके लिए मैं अलग से पॉइंट है मेरा, उसमें मैं बताऊंगा कि शटरिंग के लिए कितने मजदूर चाहिए और रॉड बेंडिंग बाइंडिंग के लिए कितने मजदूर चाहिए, ठीक है दोस्तों। आप बात करते हैं आरसीसी कॉलम की। आरसीसी कॉलम मतलब पिलर। तो आरसीसी कॉलम के 1 क्यूबिक मीटर ढलाई के लिए आपको मिस्त्री चाहिए होगा 0.23, मजदूर चाहिए होगा आपको 4.4 एंड मिक्सचर ऑपरेटर एंड वाइब्रेटर मिला के आपको लेबर चाहिए होगा 0.3। अगर आप हैंड से मिक्स कर रहे हो तो जो हैंड मिक्सिंग में अब मिक्सचर ऑपरेटर और वाइब्रेटर का जो कोफिशिएंट है जो 0.3 वो आप मजदूर में ऐड कर लेना, ठीक है। तो अगर आपको 10 क्यूबिक मीटर कॉलम की ढलाई करना है तो आप खुद गुना करके आप खुद निकाल सकते हो टोटल कितने क्यूबिक मीटर के ढलाई करना है वो पहले निकाल लेना, फिर इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब गुना कर देना, ठीक है। 10 क्यूबिक मीटर के लिए आपको जो मिस्त्री चाहिए होगा वो चाहिए होगा 0.23 इंटू 10 मतलब 2.3। तो आप जो फ्रैक्शन है वो निकाल देना, ढाई कर सकते हो या 2 कर सकते हो, वो आपकी जो मैंने बताया जो आपका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उस हिसाब से 19-20 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मजदूर के लिए 10 क्यूबिक मीटर के लिए मजदूर चाहिए होगा आपको 4.4 इंटू 10 मतलब 44 और मिक्सचर ऑपरेटर एंड वाइब्रेटर मिला के आपको जो लेबर चाहिए वो है 3, ठीक है। तब कॉलम का जो क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, कंक्रीटिंग का जो वॉल्यूम है वो कैसे निकालोगे? एक ही तरीका है जो आपकी मिट्टी खुदाई के जैसे हमने निकाला वही तरीका है। 3 डायमेंशन आएगा, कॉलम का लंबाई आएगा, फिर इसका जो डायमेंशन है क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है वो आएगा कितने बाय कितने हैं, ठीक है। जैसे कि 1 फीट बाय 1 फीट कॉलम होगा तो इसका जो मीटर में आएगा 0.3 बाय 0.3, तो ठीक है। और इसका हाइट अगर 3 मीटर होगा तो 3 मीटर गुना 0.3 गुना 0.3 टोटल आपका एक कॉलम का वॉल्यूम आ जाएगा। तो उसको आप कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना, आपको टोटल लेवल मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप बात करते हैं आरसीसी बीम की। आरसीसी बीम का 1 क्यूबिक मीटर ढलाई के लिए आपको जो मिस्त्री है मेसन है वो चाहिए 0.2, जो मजदूर है वो चाहिए 4.4 एंड मिक्सचर ऑपरेटर एंड वाइब्रेटर मिला के जो लेबर चाहिए वो है 0.21,
ठीक है। बीम का भी सेम, बीम का आप लंबाई देख लेना, फिर इसका क्रॉस सेक्शन देख लेना आपका कितने बाई कितने हैं, ठीक है। मतलब बीम का जो नीचे का जो लेंथ है वो क्या है, इसका हाइट क्या है, ठीक है, ठीक है। वो तीनों गुना कर देना, फिर आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, फिर इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना, आपको टोटल लेबर आराम से मिल जाएगा। अब बात करते हैं आरसीसी फ्लोर एंड रूफ के ढलाई की। रूफ मतलब जो छत है, छत ढलाई के लिए आपको कितने वर्कर चाहिए। तो 1 क्यूबिक मीटर ढलाई के लिए आपको मैसन मतलब मिस्त्री चाहिए होगा 0.24, मजदूर चाहिए होगा आपको 3.4 एंड मिक्सचर ऑपरेटर एंड वाइब्रेटर मिला के आपको लेबर चाहिए होगा 0.21, ठीक है। और जो छत ढलाई है उसमें मिक्सचर ऑपरेटर एंड वाइब्रेटर वो तो कंपलसरी है दोस्तों। बाकी जितने भी स्ट्रक्चर है जैसे कि बीम कॉलम फाउंडेशन उसमें कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वो जो काम है जो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे होता है। लेकिन छत ढलाई में एक साथ पूरे छत का ढलाई करना है, तो इसके अगर हैंड मिक्सिंग में करोगे वो काम तो एक दिन में ढलाई हो ही नहीं पाएगा, ठीक है दोस्तों। और आरसीसी का मैं जितना भी बोल रहा हूँ वो मतलब जितना भी लेबर रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ आरसीसी का, वो सारे में शटरिंग वर्क इंक्लूडेड नहीं है। शटरिंग एंड रॉड बेंडिंग बाइंडिंग वो इंक्लूडेड नहीं है, वो एक्सक्लूड करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। छत का जो ढलाई है, जो कंक्रीटिंग होता है छत का, उसका थिकनेस मैक्सिमम 5 इंच होता है, मतलब 0.125, ठीक है। मीटर में 0.125 मीटर आएगा, ठीक है। तो आप छत का जो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, लेंथ देख लेना कितना मीटर है, ब्रेथ देख लेना कितने मीटर है, और थिकनेस 0.125 ही होगा हर जगह, मतलब मैक्सिमम वही होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आप वॉल्यूम निकालोगे, फिर कोफिशिएंट मैंने जो बताया अभी उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल लेबर मिल जाएगा। अब बात करते हैं आरसीसी स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी के लिए। आरसीसी स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी का जो स्लैब है, जो इंक्लाइन स्लैब है, उस स्लैब के ढलाई के लिए 1 क्यूबिक मीटर ढलाई के लिए आपको मैसन मतलब मिस्त्री चाहिए होगा 0.3, जो मजदूर है वो चाहिए होगा आपको 5.1, और जो मिक्सचर ऑपरेटर एंड वाइब्रेटर वो मिला के आपको जो लेबर चाहिए वो है 0.21। तो आप 10 क्यूबिक मीटर का होगा तो आप मल्टीप्लाई कर देना। 10 क्यूबिक मीटर के लिए आपको मैसन चाहिए होगा 3, मजदूर चाहिए होगा 50, और मिक्सचर वाइब्रेटर एंड मिक्सचर ऑपरेटर एंड वाइब्रेटर मिला के आपको चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा 2। दोस्तों आप बात करते हैं फोम वर्क मतलब शटरिंग वर्क के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों शटरिंग वर्क जो है वो स्क्वायर मीटर में हिसाब होता है, ठीक है। तो वैसे तो स्क्वायर फीट में भी हिसाब होता है, तो मैं स्क्वायर मीटर में ही आपको बताऊंगा। आप खुद स्क्वायर मीटर को जो हिसाब आएगा उसमें 10.76 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको स्क्वायर फीट में भी हिसाब मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं आरसीसी कॉलम के बारे में, ठीक है। कॉलम का अगर आपको कंक्रीटिंग करना है तो आपको शटरिंग करना पड़ेगा। तो उस शटरिंग में आपको कारपेंटर चाहिए होगा 0.25 पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर के लिए 0.25, और जो मजदूर है वो चाहिए 0.2 पर स्क्वायर मीटर के लिए, ठीक है। तो एग्जांपल देता हूं मैं, आप समझ लेना। पकड़ लो कि एक कॉलम है जिसका लंबाई है मतलब हाइट है 3 मीटर, ठीक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो है 0.3 मीटर बाई 0.3 मीटर, मतलब 1 फीट बाई 1 फीट कॉलम है, ठीक है, मतलब 0.3 मीटर बाई 0.3 मीटर। तो इसका साइड भी होगा 4 साइड, ठीक है। स्क्वायर मीटर में आ रहा है तो इसका एरिया आ रहा है, ठीक है। तो 4 साइड का 4 एरिया होगा कॉलम का, तो एक एरिया का निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो समझ लो कि 3 मीटर कॉलम है, 0.3 मीटर बाई 0.3 मीटर इसका क्रॉस सेक्शन है, तो एक साइड का एरिया आ जाएगा 3 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 0.3 मीटर, ठीक है। तो आ रहा है 0.9 मीटर, ठीक है। तो 0.9 मीटर इसका एक साइड का आ रहा है, तो 4 साइड का क्या आएगा 4 इंटू 0.9 मतलब 3.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 3.6 स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर के लिए आपको कारपेंटर चाहिए 0.25, तो 3.6 स्क्वायर मीटर के लिए आप 0.25 से 3.6 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 0.25 इंटू 3.6 आपको आ जाएगा 0.9। तो आप राउंड फिगर में एक पकड़ लेना, मतलब इस कॉलम के लिए इस जो साइज मैंने बताया उस साइज का एक कॉलम के लिए एक कारपेंटर चाहिए,
और मजदूर चाहिए 3.6 को आप 0.2 से मल्टीप्लाई कर देना, वो भी फ्रैक्शनली आएगा, तो आप 0.72 आएगा फ्रैक्शन में, आप इसको भी 1 पकड़ सकते हो, ठीक है। अब एक्चुअली आप छोटे छोटे जो पार्ट है उसका करोगे तो फ्रैक्शन को राउंड करते करते एरर ज़्यादा आ जाएगा। अब पूरा जो है कॉलम बीम जितने भी शटरिंग वर्क है सारे एक साथ मल्टीप्लाई कर देना, मतलब एक साइड कैलकुलेट कर लेना कितना स्क्वायर फीट आ रहा है और स्क्वायर मीटर आ रहा है, उसके साथ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे तो एरर कम आएगा, ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगा। अब बात करते हैं बीम के शटरिंग के बारे में। बीम के शटरिंग में 1 स्क्वायर मीटर शटरिंग के लिए आपको कारपेंटर चाहिए 0.3 एंड मजदूर चाहिए 0.2, ठीक है। तो बीम का बेसिकली 3 साइड होता है, 4 साइड नहीं होता है, एक बेस होता है नीचे का और 2 साइड वर्टिकल होता है, ठीक है। और 3 साइड का एरिया आपको अलग अलग से निकालना पड़ेगा। लंबाई देख लेना, फिर उसका जो लेंथ है जो विड्थ है, चौड़ाई कितना है वो देख लेना, तो दोनों मल्टीप्लाई कर देना, आपको स्क्वायर मीटर में मिल जाएगा। तो पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा, ठीक है, पूरा कैलकुलेट करके। तो उसके साथ आपको कारपेंटर का जो मैंने कोफिशिएंट बताया 0.3 और जो आपको जो मजदूर है, मजदूर का कोफिशिएंट है 0.2, उससे मल्टीप्लाई कर देना। टोटल लेबर मतलब टोटल वर्कर कितने चाहिए आपको वो मिल जाएगा एक्यूरेटली। अब बात करते हैं छत की शटरिंग में। छत की शटरिंग के लिए 1 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए अगर 1 स्क्वायर मीटर एरिया है छत का वो शटरिंग करना है तो इसके लिए आपको कारपेंटर चाहिए 0.23 एंड मजदूर चाहिए 0.2। अब 1 स्क्वायर मीटर एरिया में तो छत नहीं होता है, छत बड़ा ही होता है लोगों का। तो आप पूरा स्क्वायर मीटर देख लेना, लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, टोटल स्क्वायर मीटर निकाल लेना। उसके बाद 0.23 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कारपेंटर मिल जाएगा, 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मजदूर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप बात करते हैं रॉड मतलब सरिया, उसके बेंडिंग, बाइंडिंग एंड कटिंग में कितने वर्कर आपको चाहिए, ठीक है। तो रॉड बेसिकली पहले कट होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से कट होता है, फिर बैंड होता है जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बैंड होता है, फिर बाइंड होता है, मतलब जो वायर है वायर से बांधा जाता है, ठीक है। तो इस काम के लिए आपको 1 क्विंटल रॉड का करना है ये काम। तो 1 क्विंटल के लिए आपको जो बार बेंडर चाहिए वो चाहिए होगा 1 और मजदूर चाहिए होगा 1, ठीक है। बार बेंडर जो स्पेशली जो रॉड को ही बेंड करते हैं, रॉड को काट करते हैं, बेंड करते हैं, और जो मजदूर चाहिए जो हेल्पिंग के लिए वो चाहिए 1, ठीक है। दोस्तों मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए ये टॉपिक 2 पार्ट में कवर कर रहा हूँ। दूसरा पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। दूसरे पार्ट में मैं ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग, पेंटिंग, डोर, विंडो, उसके बारे में बात करूँगा। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।